बना लो अपना कैरियर और जो सपना है कर लो वो सपना पूरा, क्योंकि पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया सरकार देगी। सर कहां से पैसा मिलेगा? बैंक से मिलेगा क्या? ब्याज लगेगा क्या? सरकार जो पैसा देगा उसे लौटाना पड़ेगा क्या? कौन सा कोर्स के लिए मिलेगा सर? क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? सारी बातों को मैं एक एक करके बताऊंगा और सबसे लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जो सबसे जरूरी है। अगर वो बात क्लियर नहीं रहा तो ना तो आपको पैसा मिलेगा और आपका समय भी बर्बाद होगा और शुद्ध बेरोजगार बनिएगा। तो कौन कौन कोर्स करने के लिए सरकार पैसा देगा, ये सारी कोर्स के बारे में मैं लिखा हूं कि ये सब सारा कोर्स वो कीजिएगा जिसमें आपको सरकार पैसा देगा। मैं 11th-12th का टीचर हूं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? किसी भी प्रकार का रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके। राजीव भैया है तो भरोसा है, हर क्वेश्चन का समाधान मैं करूंगा। मैं एक मैथ का टीचर हूं, मेरा बैच आता है। 11th-12th में कोई पढ़ने वाले होंगे जरूर बताइएगा। किसी कोर्स के बारे में, मान लीजिए इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होगा, सर हम डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना होगा, कितने साल का कोर्स होगा, सारे ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूं। आप मेरा चैनल मैथ्स माइंड पे जाइएगा और इस प्लेलिस्ट में ये वाला पर जाके ये हर कोर्स के बारे में आप जीवन बना सकते हैं। 10th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राजीव भैया का नंबर भी सेव कर लीजिएगा। आइए प्यार से बात करते हैं। अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करते हैं उसमें सरकार 4 लाख रुपया आपको देगी। मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स करते हैं सरकार 4 लाख रुपया देगी। कंप्यूटर टेक्निकल से रिलेटेड मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनर, सारे कोर्सों में सरकार पैसा देगी। आगे आ जाइए। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं फिर भी सरकार पैसा देगी आपको पढ़ने के लिए। कितना एज होना चाहिए सर सरकार पैसा देगी, तो कितना देगी सारी बात बताऊंगा। सर 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, सारी बातों को मैं एक एक बात को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैंने ऑप्शन रखा था कि सरकार जो 4 लाख रुपया देगी तो पढ़ना क्या क्या है, तो मैंने पहला ऑप्शन रखा था बीटेक का, दूसरा बीसीए का, फिर आपका बीबीए का, फिर बीएससी एग्रीकल्चर का, बी फार्मेसी का। ये सब सारे कोर्स में अब मान लिया जाए सरकार 4 लाख रुपया दे रही है, वो सरकार पैसा 4 लाख देगी तो लेगी कैसे? तो सबसे पहले मान लो कि मैं मान लिया तुम कर रहे हो बीसीए, और बीसीए मान लिया जाए 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स है, 3 साल में आपको नौकरी नहीं लगा तब सरकार आपका घरे आ जाएगा। सर पैसा सरकार देगी कि बैंक देगी? बताता हूं। 3 साल के बाद आपका अगर जॉब नहीं लगा तो सरकार 4 साल आपको अलग से और टाइम देती है कि बबुआ हमार तुम बाहर में नौकरी ढूंढ लो और पैसा मुझे लौटाना। कैसे कैसे लौटाना? ये टोटल हो गया 7 साल। 7 साल के बाद सरकार को 4 लाख का 4 लाख लौटाना है। कोई ब्याज नहीं लौटाना है। ब्याज आपका 0% है। आप कोई भी जाति से आते हैं, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, ब्याज आपका 0% लगना है। ब्याज आपका 0% लगेगा। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सर ये सब कोर्स कहां से करें। अभी तो पूरे इंडिया में ऐसा हालत हो रखा है ना कि जो कॉलेज को कुत्ता नहीं पूछता था, जहां पे बच्चे जीवन में कभी पहुंचते नहीं थे, वो सब कॉलेज में बिहार के बच्चे भरे पड़े हैं। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब बच्चा बिहार में बल्क में पहुंचा हुआ, हजारों हजार बच्चा हुआ और नौकरी कुछ भी नहीं है, 0% लग रहा है। तो सबसे बड़ा बात हो गया कि कॉलेज का सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर कॉलेज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो ना तो पैसा मिलेगा, आपका समय भी जाएगा और शुद्ध बेरोजगार निकलिएगा। आपको कचरा फैक्ट्री में तो काम मिलेगा है ये नहीं जी। तो कॉलेज का सिलेक्शन सबसे ज्यादा पहले होना चाहिए। कॉलेज को देखो समझो, कितने बच्चों को जॉब लगता है, क्या है प्लेसमेंट, केरो कहे से मत मान लो। आज तो हालात ऐसा हो गया कि हर किसी आदमी, हर कोई आदमी आपको 2 कॉलेज के नाम बता देगा, यहां से कर लो वहां से कर लो। अरे पगला कहीं का, तुम्हारे पास दिमाग है, भेजा है, सोचना आता है, देखना आता है, ढूंढना आता है, सोचो समझो देखो ढूंढो तब एडमिशन लो। ऐसा ही मत ले लेना है। आगे आ जाओ।
अब सरकार को 4 लाख जो लीजिएगा वो 4 लाख लौटाना है। आपके पास समय है 7 साल। 7 साल के बाद डायरेक्टे सरकार को 4 लाख नहीं लौटा देना है। सरकार बोली है कि मेरे भाई तुम ये 4 लाख रुपया को जैसे मोबाइल का किस्ती कटता है ना, उसी प्रकार 82 किस्तों में लौटाना है। ये लगभग 5,000, मान लो कि 5,000 रुपये पर महीना कटता है। 82 किस्तों में सरकार को लौटाना है, 4 लाख रुपया लौटाना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहां तो 82 किस्तों में लौटा दिए भाई, चलो ठीक है। जैसे अब बच्चा को, गरीब आदमी पता है इसको लेना ही नहीं चाहता है, सरकार का जो स्कीम रहता है ना उसका फायदा दो ही उठाता है, या तो जो सबसे ज्यादा अमीर है या जो सबसे ज्यादा गरीब है। गरीब सोचता है हमरा कुछ करेगा, अमीर सोचता है मेरा क्या हो जाएगा। मिडिल क्लास वाला आदमी के करेजे फट जाता है कि बापा रे बापा 4 लाख ले भी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कहां से लाएंगे पैसा, सरकार आके हमारे घरे तोड़ देगा, जमीनें कब्जा देगा। तो बात साफ कर दूं, ये पैसा बच्चों को मिलता है ना कि गार्जियन को मिलता है। ये सरकार पैसा देती है ना कि बैंक वाला देता है। बैंक से कोई लिया दिया नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो 82 किस्तों में लौटाना 4 साल। ये बिहार वाले बच्चों के लिए वरदान था। नीतीश कुमार को जब ये बात पता चला कि हमारे बिहार में 10th करके 12th करके बच्चे 90% बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, तो सरकार बोले कि भाई तुमको पैसा का चिंता नहीं करना है, हम हैं, बिहार सरकार आपको 4 लाख रुपया देगा, पढ़ो, कोई दिक्कत होगा तब मुझे बताना, पैसा एक बार नहीं होगा, धीरे धीरे लौटाना ध्यान से। अब अगली बात आती है, यहां तक तो हो गया, कोर्स के बारे में वीडियो बता दिए, कोर्स के बारे में क्या ही समझाऊं, सारा कोर्स के बारे में बता दिए हैं। आगे आइए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। जो सर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपका भाई का नंबर है ये, इस सबके फोन में नंबर सेव होना चाहिए। वीडियो रोको, सबसे पहले नंबर को नोट करो। मैं यहां पे लिस्ट लगा दूंगा कैरियर ऑप्शन का, यानी किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, क्या फायदा होता है, कहां नौकरी लगेगा, सरकारी लगेगा कि नहीं लगेगा, सरकारी नौकरी कहां कहां आता है, कितना सैलरी होगा, कितने साल का होगा, सारा मैं प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। यहां पे मैं लिंक लगा दूंगा, लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स के बारे में जान सकते हैं क्या क्या लगेगा। और एक बात, सबसे जरूरी बात जो लास्ट में बताऊंगा, अगर वो बात में गड़बड़ा गया ना तो पैसा निकलेगा ना और कुछ समय बर्बाद हो जाएगा, शुद्ध बेरोजगार होगा, पैसा ही नहीं निकलेगा, कितनों प्रयास करते रह जाओगे। तो लास्ट में वो बात बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आता एप्लीकेशन में क्या क्या लगेगा। फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड, ये आपका कॉलेज देगा जिस कॉलेज में आप नाम लिखाइएगा, यानी ये कॉलेज का काम रह गया, ये कॉलेज आपका दोनों चीज देगा। 10th पास, 10th का मार्कशीट आपके पास है, 12th का मार्कशीट आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, बैंक पासबुक। सबसे ज्यादा एक मिस्टेक जा करता है, स्टूडेंट लोग बैंक पासबुक छोटका बैंक में खाता खोले ले रहता है, सीएसपी में। तो मेरे भाई आप मेन ब्रांच में खाता खोला लीजिए, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होना। निवास आपके पास होना चाहिए, निवास आपके पास होना जरूरी है। 3 गो फोटो लगता है, तेरा भाई कहता है 4 फोटो लेके जाओ, एक आगो गड़बड़ हो गई ता क्या करोगे, 4 गो फोटो लेके जाओ, 4 फोटो चलेगा, 4 फोटो लेके जाना है। अच्छा, ये आपका जरूरत का काम नहीं है, ये किसी बैंक में नहीं जाना है, हर जिला में एगो डीआरसीसी ऑफिस अलग से बनाया गया है। ये मेरे जिला का डीआरसीसी ऑफिस का है, नालंदा बिहार का ये डीआरसीसी ऑफिस का है। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपके साथ और किन की जरूरत पड़ सकती है, तो या तो माता, या तो पिता, या तो बड़ा भाई, तीनों में से कोई एक आदमी और आपके साथ बैंक में जाएंगे और उनका लगेगा एगो आधार कार्ड और 4 गो फोटो, यानी 3 फोटो लगता है लेकिन हम 4 गो लिख दिए, 4 गो फोटो, इसके अलावा और कुछ नहीं लगने वाला है। और सबसे जरूरी बात कॉलेज को ढूंढने में कि अगर कॉलेज में आपका, अभी सबसे ज्यादा एक नया नियम डीआरसीसी लाया है, एक नया नियम लाया है डीआरसीसी का, जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या हो रहा है ना,
कई ऐसा कॉलेज ने ये धांधली मचाया कि उसके पास 400 सीट था और 4000 बच्चों को बोनाफाइड काट के दिया। बोनाफाइड 4000 में कि चलो भाई 1000 बच्चा कैंसिल कराएगा, 2000 बच्चा कैंसिल कराएगा। अब 4000 बच्चों को बोनाफाइड काट दिया और सरकार से पैसा लिया 4 लाख निकाल, सरकार से तो ले लिया। अब बच्चा को इस साल ना करके अगला साल रजिस्ट्रेशन कर दिया, अगला साल में, और वो ना हुआ था अगला साल में। तो ये भाई ये बात पता चला बिहार सरकार को, बस सीधे का किया कि एगो नियम लागू कर दिया रजिस्ट्रेशन। अब सबसे ज्यादा जिस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नहीं है या जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, सरकार और आप पैसे नहीं देगा। अरे भाई सीटवा रहेगा उतना ही बच्चा को ना देगा। तो कई ऐसा कॉलेज है ना सरकार को चूना लगाने में लगा हुआ था, तो अभी कॉलेज वाला कह दिया कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन लाओ तब तुम्हारा पैसा देंगे, और जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन है उनको पैसा ही नहीं जा रहा। अब बच्चा समस्या में, कॉलेज में नाम तो लिखा दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा, बच्चा परेशान हो रहा। तो मेरे भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये होना चाहिए। अभी ये सब तो सब चलेगा, यही नहीं मिल पाता, बच्चा परेशान हो रहा। कॉलेज वाला कह रहा है बाप माँ यूनिवर्सिटी हमरा दे दीजिए रजिस्ट्रेशन, नहीं तो हमारा पैसे नहीं निकल रहा बाल बच्चा के। बच्चा 3 महीना 4 महीना परेशान हो रहा। अब गरीब आदमी चल गया पढ़ने के लिए, खुद से कितना दिन तक पैसा लगाएगा, साल भर 1.5 साल, परेशान तो होना ही है। तो कॉलेज का सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। कई ऐसा कॉलेज है जिसमें एक भी बच्चा का पैसा नहीं गया है, और सबसे ज्यादा तो हल्का पंजाब मध्य प्रदेश बिहार, ये सब में दिक्कत है। इस सब में तो गलतियों से मत जाना है। अच्छा ये दिक्कत हो गया। सर अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हूं, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए फिर भी आपको सरकार पैसा देगा। आपका उम्र 30 साल से कम होना चाहिए, आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सरकार पैसा देगी। तो मेरे अंदाज से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है तो राजीव भैया का नंबर है ना, सेव कीजिए। दोनों नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर लीजिएगा किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो। अगला तो बता ही दिए, मैथ के टीचर हैं, आप मैथ का टीचर हैं तो बता ही दिए क्या क्या चाहिए। जो मेरा काम है कि मेरे बच्चों को जितना से जितना भला हो सके सरकार का स्कीम का लाभ उठाए, ज्यादा से ज्यादा नौकरी पाए, सफल हो, अपने माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान लाए। वो माँ बाप जो अपने बेटा को इंजीनियर, डॉक्टर या तो सरकारी नौकरी पाने की सपना देखें, उनका ये सपना पूरा करवाने का मेरा ही काम है। मतलब बड़ा खुशी मिलता है हमको जब आप सफल हो जाते हैं। अलग बात है कि हमरा आप 1 रुपया नहीं दीजिएगा, वो अलग बात है, चलेगा। इस प्रकार आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहा होगा। आप मेरा बना हुआ है बीसीए करने से क्या फायदा होगा, बीटेक करने से क्या फायदा होगा, बीबीए करने से क्या फायदा होगा, बीएससी एग्रीकल्चर करने से क्या फायदा होगा, सब पे मैं वीडियो बना दिया हूं। आपको वीडियो नहीं मिलता है, मेरा नंबर पे मैसेज कीजिए और कोर्स का लिस्ट मांगिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे कोर्स का लिस्ट दे दूंगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कहां सरकारी नौकरी मिलेगा, कितना वेतन होगा, क्या होगा, सब चीज मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। चलिए धन्यवाद। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन घूम रहा है, आप कमेंट कीजिए, आपका भाई अगला दिन आपको वीडियो तैयार ला के दे देगा। धन्यवाद, लव यू। बाकी राजीव भैया को प्यार भी दिखाइए, आपके प्यार के भरोसे ही हम जिंदा है। बस मुझे आपसे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, लव यू। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।